अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल कैसे वर्क करता है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है और इसकी शॉर्टकट की होती है जे। तो यहाँ पर मैं आई ड्रॉपर टूल फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ और हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो कुछ स्पॉट्स हैं यहाँ पर जो फेस पर, तो हमने इनको हील करना है। तो पहले हम यहाँ पर ऑप्शंस देख देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, ये लाइट है, तो मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। तो अब अगर मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो वो मैं तीन तरीक़ों से कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे साइज़ और हार्डनेस के ऑप्शंस मिलते हैं। मैं यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। इस तरह हार्डनेस अगर मुझे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आल्ट प्रेस करके रखता हूँ और इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर लेफ़्ट को जाता हूँ तो इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है, और इसी तरह अगर मैं राइट को आता हूँ तो इसका इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो अगर मैं ऊपर को जाऊँगा तो इसकी हार्डनेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर मैं नीचे आता हूँ तो इसकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इस तरह हम इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो तीसरा तरीका है वो ये है कि जिस तरह हमने सिलेक्शन टूल्स के साइज़ ब्रैकेट के साथ हमने छोटा बड़ा किया था, उस तरह हम इसको साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसका साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और एक मैं यहाँ पर नई जो है ब्लैंक खाली लेयर जो होती है वो ले लूँगा। तो अब मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसने यहाँ से जो इसका जो स्पॉट था यहाँ पर, वो मुकम्मल तौर पर हील हो गया। इसी तरह अगर मैं दोबारा साइज़ को इंक्रीज़ करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वही जो स्पॉट था वो हील हो गया। तो आप इस तरह से इनका जो स्पॉट्स हैं वो हील कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर नॉर्मल से अब मैं मूड चेंज करता हूँ, जो पहले लाइट था, अब मैं यहाँ पर इसको मूड को लाइट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक दोबारा खाली ब्लैंक लेयर लेके ये मैंने खाली ब्लैंक लेयर ले ली। इसके बाद अब मैं अगर इसको या इनमें से किसी एक को यहाँ पर अगर इसको मैं हील करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं लाइट से जो हमारा वो डार्कन जो यहाँ पर स्पॉट था वो हील हो गया। मतलब अगर लाइट कोई स्पॉट है तो वहाँ पर आपने डार्कन को सिलेक्ट करना है, मतलब अपोजिट सेलेक्ट करना है। और अगर कोई लाइट स्पॉट है तो फिर आपने उसको डार्कन करना है। वैसे हम ज़्यादातर नॉर्मल पे ही करते हैं क्योंकि नॉर्मल से हील हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो है बैकग्राउंड इसका वो हम चेंज कर लेंगे जो कलर था। तो अब मैं यहाँ पर लाइट स्पॉट लगाता हूँ। तो यहाँ पर हमने लगा दिया। इस तरह अगर तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ यहाँ पर लाइट स्पॉट्स लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम डार्कन सेलेक्ट करके इनको हील करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो था ये हील हो गया। इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी हील हो जाता है। और अगर अब मैं यहाँ पर लाइट लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने यहाँ पर जो लाइट, क्योंकि ये पहले से ही लाइट है तो इसलिए उसने इसको हील नहीं किया। तो इसलिए हमने अपोजिट हमेशा सेलेक्ट करना होता है इसका। अगर लाइट है तो डार्क सेलेक्ट करना है, और अगर डार्क है तो फिर लाइट सेलेक्ट करना है। तो अब मैं इनको कंट्रोल जेड से वापस बैक कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्रिएट टेक्सचर को सिलेक्ट करता हूँ। मतलब पहले कंटेंट अवेयर था, तो अब मैं क्रिएट टेक्सचर को सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं उसने जो इसके जो एरिया था उसको टेक्सचर बना दिया। मतलब जो हमारा कंटेंट अवेयर था वो क्या कर रहा था, वो इसके अंदर अंदर जो सर्कल के अंदर का एरिया था उसको कंटेंट को मतलब फिलअप करके जो है आपस में मिक्स करके वहाँ पर ब्लैक के ऊपर फिल करता था। अब मैं दोबारा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। तो जो टेक्सचर है वो हमारा यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने जो जिल्द का था वो टेक्सचर बना दिया। तो अब कंट्रोल जेड कर लिया। अब यहाँ पर हम प्रॉक्सी मैटी मैच के ऊपर आते हैं। तो अब मैंने प्रॉक्सी मैटी मैच को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं नॉर्मल कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने क्या किया, जो साथ वाला एरिया था
वो यहाँ पर फिलअप कर दिया। मतलब जो हमारा प्रॉक्सिमिटी मैच होता है ये क्या करता है, जो सर्कल के जो नियर बाई एरिया होता है उसको मतलब जो है हमारे सर्कल सर्कल के अंदर फिलअप करता है। तो मतलब इन तीनों में फ़र्क क्या है, जो कंटेंट अवेयर होता है वो सर्कल के अंदर के एरिया को फिलअप जो है मिक्स करके ब्लैक एरिया के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट होगा उसके ऊपर फिलअप कर देगा। और जो क्रिएट टेक्सचर होगा वो जिल्द का टेक्सचर बना देगा, टेक्सचर क्रिएट करेगा। तो जो प्रॉक्सिमेटी मैच होता है वो क्या करता है कि जो नियर बाई एरिया होता है उसका टेक्सचर उसका उस एरिया को सर्कल के अंदर फिलअप कर देता है। तो अब मैं दोबारा यहाँ पर कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सैम्पल ऑल लेयर्स। तो हम जो पहले वर्क कर रहे थे वो हमारा सैम्पल ऑल लेयर्स जो था वो ऑप्शन ऑन था। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और ऑफ करने के बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ या यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वर्क शो नहीं हो रहा। तो इसकी रीज़न क्या है कि जब हमारा ये सैम्पल ऑल लेयर्स ऑप्शन ऑफ होता है तो वो नीचे से जो जिल्द है वहाँ से वो सैंपल नहीं उठा सकता, क्योंकि जो हमारा वर्क हो रहा है वो इन ब्लैंक लेयर पे हो रहा है और बैकग्राउंड पे नहीं हो रहा। लेकिन वो उसको क्योंकि सिर्फ ब्लैंक लेयर में वो वर्क कर रहा है तो इसलिए ब्लैंक लेयर से वो किसी किस्म का भी टेक्सचर नहीं उठा सकता, कोई सैंपल नहीं ले सकता। तो इसलिए जब हमारा ये ऑप्शन ऑन होता है तो वो नीचे वाले जो लेयर्स, क्योंकि सब लेयर से उसने सैंपल बनाना होता है तो इसलिए वो जो ऊपर वाले तो वैसे ही ब्लैंक है, खाली लेयर्स हैं, लेकिन जो हमारे नीचे वाली लेयर है वो वहाँ से उसका सैंपल तैयार करके ऊपर फिलअप कर देता है। तो अब मैं दोबारा इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने ये जो था एरिया उसको अब फिलअप कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर जो ब्लैंक लेयर है उसको ऑफ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा बैकग्राउंड था, जो हमारी पिक्चर है वो वैसे ही शो हो रही है, लेकिन जो टेक्सचर वो सैंपल अप्लाई करता है वो ब्लैंक लेयर में करता है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं उसके ऊपर वो हमारा जो है आ जाता है और यहाँ पर ये फिलअप हो जाता है। तो अगर आपने हमारे यहाँ पर मैं ऑप्शंस में आता हूँ तो यहाँ पर हमें पैनल ऑप्शन मिलता है। अब पैनल ऑप्शन में दो ऑप्शन होते हैं, लेयर बाउंड बॉन्ड्स और एंटायर डॉक्यूमेंट। तो एंटायर डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि हमारी, मैं इसको अब ओके कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लैंक लेयर है ये मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट है मुकम्मल डॉक्यूमेंट के ऊपर मुकम्मल डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन में आके लेयर बॉन्ड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं दोबारा यहाँ पर एक ब्लैंक लेयर ले लेता हूँ, और ब्लैंक लेयर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर लेयर्स में देख सकते हैं कि उसने जो मैंने यहाँ पर एक स्पॉट हील किया तो वो यहाँ पर हमें कलर जो उसका है वो मुकम्मल सर्कल यहाँ पर शो कर रहा है। तो मतलब अगर हमने लेयर्स बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ एक एक स्पॉट को जो हमने हील किया होगा वो शो करेगा, लेकिन अगर हम इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट को शो करेगा।